हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेबोरेटरी टेक्नीशियन के क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है एनाटमी, फिजियोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी। तो ये सारे टॉपिक से हमारे क्वेश्चन रहेंगे और आपको जो है अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि सारे एग्जाम्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत तो लड़ ही जाते हैं। तो आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। तो पहला क्वेश्चन है MCQ टाइप क्वेश्चन और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज रिजल्ट्स आर करेक्टली रिपोर्टेड इन, यानी ग्लूकोज का जो रिजल्ट है वो किस फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं। पहला है G पर M मोल, सेकंड है M मोल पर L, थर्ड है G पर L और चौथा हमारा ऑप्शन है G पर ml। तो इसमें किस फॉर्म में आप जो है डिनोट करते हैं। जैसे कि 8 आया तो 8 ग्राम पर m मोल, ऐसे करके आप डिनोट करेंगे या कैसे करेंगे वो आपको इसमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन है द टेस्ट प्रोसीडर दैट यूजेज अ वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब इज, यानी किस टेस्ट के लिए हम लोग जो है विंटर ग्रीन ट्यूब का यूज करते हैं। तो पहला है इराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, दूसरा है हिमेटोक्रिट, तीसरा है रेटिक्यूलोसाइट काउंट और चौथा है डिफरेंशियल। तो इन चारों में से किसके लिए विंटर ग्रीन ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं वो आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है इंसुलिन इज, तो इंसुलिन क्या है। तो पहला है अ हार्मोन, दूसरा है प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज, तीसरा है हैज़ द अपोजिट इफेक्ट टू ग्लूकागोन, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो इंसुलिन का काम क्या है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। अगर तीनों सही है और चौथा सही है तो वो भी आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ द, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है। तो पहला है नेफ्रॉन, दूसरा है रीनल कॉर्टेक्स, तीसरा है रीनल ट्यूब और चौथा है ब्लैडर। तो इन चारों में से क्या है राइट आंसर वो आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या आते हैं। तो चारों में से एक कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। पहला है एल्वियोली, दूसरा है ब्रोंकियोल्स, तीसरा है फेरिंग्स और चौथा है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्वेश्चन है नॉर्मल यूरिन शुड बी निगेटिव फॉर कीटोन्स, यानी नॉर्मल यूरिन जो है वो कीटोन्स के लिए निगेटिव होनी चाहिए। तो बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सेकंड क्वेश्चन है HbA1c इज़ द टेस्ट विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 3 months ब्लड शुगर स्टेटस ऑफ द पेशेंट, यानी HbA1c टेस्ट जो है वो किसी भी मरीज़ के 3 महीने का जो स्टेटस है शुगर लेवल का वो बताता है। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है ये आपको बताना है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है फॉर्मेलिन इज़ द ओनली फिक्सेटिव्स यूज्ड फॉर बोन मैरो बायोप्सी, यानी फॉर्मेलिन ही एक सिर्फ और सिर्फ फिक्सेटिव है, वो भी किसके लिए, तो बोन मैरो बायोप्सी करने के लिए। ये सही है या गलत है ये आपको बताना है। फोर्थ है टेस्ट दैट काउंट्स द नंबर ऑफ इमेच्योर RBCs, यानी रेड ब्लड सेल्स, इज़ द डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो ल्यूकोसाइट काउंट यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो एक तरीका है, टेस्ट है, किसको काउंट करने के लिए, तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी इमेच्योर, उनके संख्या को जानने के लिए। तो ये सही है गलत है ये आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन है ग्लूकोज इज़ नॉट मेजर्ड इन CSF एग्जामिनेशन, यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें ग्लूकोज को नहीं नापा जाता। तो ये सही है गलत है ये आपको बताना है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। पहला क्वेश्चन है लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड रिमेनिंग आफ्टर ए क्लॉट हैज़ फॉर्म्ड इज कॉल्ड, यानी कि ब्लड में देखिए क्लॉट के बाद जो लिक्विड पोर्शन बचता है उसे क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सेल्स इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल्स का क्या होता है, सेल्स क्या होगा वो आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है दी यूरिनरी ब्लैडर इज़ लाइंड बाय, यूरिनरी ब्लैडर किस तरह के एपिथेलियम से लाइंड होता है, ठीक है, तो वो लिखना है। 3.4 है क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज इज़ अ टेस्ट फॉर, यानी CPK टेस्ट किसके लिए किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है ब्लड स्मीयर फॉर RBC काउंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम सैंपल कलेक्टेड इन विच वाइल, यानी ब्लड स्मीयर जो है RBC काउंट करने के लिए वो किस वाइल में, ठीक है, उसके लिए सैंपल को कलेक्ट करना होगा। तो इसका आंसर आपको इसमें बताना है।
अब इसमें हमारा 4th क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, और 5 में से आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। पहला है सेफ्टी इन क्लिनिकल लेबोरेटरी, यानी क्लिनिकल लेबोरेटरी में क्या सेफ्टी होना चाहिए आपका, यानी जैसे सभी चीज़ों का प्रोटोकॉल्स होता है, यानी ओटी में ओटी प्रोटोकॉल है, उसी तरीके से लेबोरेटरीज में आपको क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए वो आपको ध्यान में रख के लिखना है यहाँ पे। तो सेफ्टी इन क्लिनिकल लेबोरेटरी ये आपका टॉपिक है। सेकेंड क्वेश्चन है यूरिन कलेक्शन एंड इट्स प्रिजर्वेटिव्स, यानी यूरिन कलेक्शन और उसके प्रिजर्वेटिव्स के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है रीनल फंक्शन टेस्ट, आरएफटी क्या होता है वो आपको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद 5th क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ लिस्मैन स्टेन एंड मेथड ऑफ स्टेनिंग, यानी लिस्मैन स्टेनिंग का क्या क्या कंपोजिशन है और क्या क्या तरीके हैं स्टेनिंग के, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब आपका 5th क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल द एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में यहाँ पे अच्छे से लिखना है, सारे पार्ट्स के बारे में, और डायग्राम भी बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन द डायबिटीज़ मेलाइटस, व्हाट लेबोरेटरी टेस्ट आर रिकमेंडेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज, राइट द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ईच टेस्ट, यानी डायबिटीज़ मेलाइटस यानी जिसे मधुमेह कहते हैं वो क्या है, उसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं और उन टेस्ट का नॉर्मल वैल्यू क्या क्या होता है। जैसे आप पीपी करवा रहे हैं, आरबीएस करवा रहे हैं, आप HbA1c करवा रहे हैं, आप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवा रहे हैं, तो उसका नॉर्मल वैल्यू क्या होगा, तो ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फिजिकल एंड केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, यानी यूरिन का फिजिकल और केमिकल एग्जामिनेशन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल द एनाटमी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, यानी GI सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है, उसके एनाटमी के बारे में लिखना है। 5th क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है उसको डिटेल में लिखना है। और इन सारे क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो आपके नंबर जो है बहुत बढ़ सकते हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन में डायग्राम्स बनाने का ट्राई करिएगा। तो इसी तरीके से चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और फिलहाल एक बात बता दूं कि इसका सॉल्यूशन तो मैं बता सकती हूँ थोड़ा इधर उधर से पता करके, लेकिन आप लोग लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट्स हो तो आप लोग इसका सॉल्यूशन खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक तो ये डिपार्टमेंट मेरे से अलग है, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता दूँ। तो इसीलिए मैं इस जो भी अलग डिपार्टमेंट्स हैं जैसे LT, एक्सरे या फिर अदर डिपार्टमेंट हैं, तो उनका क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रही हूँ, तो बस डिस्कशन कर रही हूँ, उसका सॉल्यूशन नहीं दे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा खुद से। तो इसी तरीके से इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और किसी डिपार्टमेंट का भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।